हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्लास 9th का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर आप लोगों को जब समझ आता है जब आपको अच्छे से मोशन आता होगा तब। मोशन के बेसिकली मोशन से रिलेटेड दो चैप्टर्स है जो हमने पढ़ने हैं 9th स्टैंडर्ड में, वो है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा, मोशन नहीं पढ़ा, आप मेरे चैनल पे जाके उसको पढ़ सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सो चैप्टर का नेम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली यहाँ पे बात होगी किसकी? फोर्स की एंड लॉज ऑफ मोशन की। बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है बट एक्चुअल में डिफिकल्ट चैप्टर है नहीं। ये देखने में और काफी बड़ा लगता है, लॉज हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज हैं, डिफिकल्ट लगता है बट ये एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट दिखता है उतना है नहीं, बहुत ईजी है। तो लेट्स स्टार्ट फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। सो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हमने पढ़ना क्या है, पहले मैं उसको एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, कंसेप्ट मैपिंग। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं, हमने पढ़ना है किसके बारे में? पहले हमने पढ़ना है फोर्स के बारे में। अब टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बैलेंस एंड इनबैलेंस फोर्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के 3 लॉ जो हैं उनके बारे में। चलिए लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज फोर्स? डिफाइन फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज फोर्स, कि फोर्स क्या होता है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स तो फोर्स क्या होता है भाई? फोर्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए व्हाट इज फोर्स, तो बेटा फोर्स कोई भी वो चीज जिसकी वजह से हम कोई काम कर पाते हैं वो फोर्स है। इट इज द फोर्स। भाई फोर्स की वजह से ही कोई काम हम कर पा रहे हैं, तो इट इज द फोर्स दैट अनेबल अस टू डू एनी वर्क। कि वो फोर्स ही होती है जिसकी वजह से हम कोई काम कर पाते हैं। टू डू एनीथिंग, देखो कोई भी चीज करने के लिए इधर भी पुश और पुल ऑब्जेक्ट, हम क्या करते हैं? पुश और पुल करते हैं। आपने गेट देखा होगा, गेट पे लिखा होता है, एक साइड लिखा होता है पुश एंड दूसरी साइड लिखा होता है पुल। पुश मीन्स धक्का लगाना, पुल मीन्स अपनी साइड खींचना। तो पुश और पुल की वजह से ही क्या जनरेट होती है? पुश एंड पुल की वजह से ही होता है क्या? फोर्स जनरेट। सो बेटा इट इज अ फोर्स दैट अनेबल अस टू डू एनी वर्क, टू डू एनीथिंग, इधर भी पुश और पुल द ऑब्जेक्ट। देखो फोर्स की वजह से ही हम क्या कर पा रहे हैं? कोई काम कर पा रहे हैं। फोर्स दैट अनेबल अस टू डू वर्क और टू डू एनीथिंग, कुछ भी चीज करने के लिए इधर वी पुश और पुल दी ऑब्जेक्ट। हम क्या करते हैं? या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसीलिए बोलते हैं पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो समझ आया फोर्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ फोर्स दैट अनेबल अस टू डू एनी वर्क, जिसकी वजह से हम कोई काम कर पा रहे हैं। टू डू एनीथिंग, वी ईदर वी पुश और पुल दी ऑब्जेक्ट। तो इसे फोर्स बोलते हैं। चलिए अब आते हैं टाइप ऑफ फोर्सेस। तो अगर सिंपल लैंग्वेज बोला जाए तो पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स भी हम बोल सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। हम अब फोर्स के कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। और इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, भाई जब फोर्स होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई जब फोर्स लगती है तो क्या इफेक्ट होता है उसके? इफेक्ट ऑफ फोर्स और एग्जांपल्स। एग्जांपल, टू ओपन अ डोर, इधर भी पुश और पुल ऑब्जेक्ट। टू ओपन अ डोर हम क्या करते हैं? इधर या पुश या पुल ऑब्जेक्ट। अ ड्रॉर इज पुल टू ओपन एंड पुश टू क्लोज, हम यूज को खींचते हैं तो वो क्या होता है? पुल कर रहे हैं, और पुश कर रहे हैं तो अंदर चला। अब बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या है? देखो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या है, फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं किसी चीज में। तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और अ बॉडी। सपोज करो कोई कार है, अभी आपके घर पे खड़ी है, तो ये रेस्ट पोजीशन पे है। जब आप इसको क्या करोगे? एक्सेलरेट करोगे, ये मूविंग पोजीशन में आ जाएगी। फोर्स लगाई ना आपने, स्टार्ट करने के लिए क्या लगाया आपने? फोर्स लगाया। तो इसी की वजह से क्या हुआ? तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब एक कार रेस्ट पे थी, आपने उसको एक्सेलरेट किया, आपने उसमें फोर्स लगाई, तभी तो वो मूव कर रही है। अब सपोज करो अ फुटबॉल कैन बी सेट टू मूव बाय किकिंग। अब एक फुटबॉल रखा हुआ है ग्राउंड पे, सपोज एक बॉल रखी है। जब तक आप इस पर किक अप्लाई नहीं करोगे, जब आप किक अप्लाई करोगे तो आप क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तभी तो ये मूव करेगा ना। तो फोर्स कैन मूव, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस।
फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है, किसी भी स्टेशनरी बॉडी या ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, उसकी वजह से मूव कर सकते हो। सेकेंड, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है, अब कार चला रहे हैं और बेसिकली आपने कोई सडनली आगे आ गया तो आपने ब्रेक अप्लाई करी, तो आपने उसकी वेलोसिटी जीरो कर दी, तो आपने एक फोर्स ही तो लगाई ना ब्रेक अप्लाई करके, तो क्या हुआ, व्हीकल स्टॉप हो गया। सो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, बाय अप्लाइंग ब्रेक अ रनिंग साइकिल और रनिंग व्हीकल कैन बी स्टॉप। भाई जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हम किसी रनिंग व्हीकल या रनिंग साइकिल को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। डायरेक्शन को भी चेंज किया जा सकता है। कैसे, बाय अप्लाइंग फोर्स दैट इज मूविंग हैंडल। भाई आप कार ड्राइव कर रहे हो, बाइसिकल ड्राइव कर रहे हो, आपने उसका डायरेक्शन चेंज किया, हैंडल चेंज किया, तो आपने उसके डायरेक्शन को चेंज कर लिया। सिमिलरली बाय मूविंग स्टीयरिंग द डायरेक्शन ऑफ रनिंग व्हीकल इज चेंज, और बाय मूविंग हैंडल द डायरेक्शन ऑफ रनिंग बाइसिकल कैन बी चेंज। तो थर्ड पॉइंट हमें क्या मिला कि देखो बेटा, फर्स्ट क्या था, फोर्स क्या करती है, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पहला, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है। सेकेंड, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, किसका, मूविंग ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट, फोर्स कैन सॉरी फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स की वजह से क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड में चेंज आ सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। कैसे, भाई एक्सेलरेटर आप ज्यादा कर दो, स्पीड ज्यादा, एक्सेलरेटर आप कम कर दो, व्हीकल धीरे। सो बाय एक्सेलरेटिंग द स्पीड ऑफ रनिंग व्हीकल कैन बी इंक्रीज, और जब हम अप्लाई करेंगे ब्रेक तो रनिंग स्पीड ऑफ रनिंग व्हीकल कैन बी डिक्रीज, तो कम भी हो जाती है। समझ आया बेटा। नेक्स्ट, कहता है फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फिफ्थ पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से होता है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे भाई, कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, बाय हैमरिंग अ ब्लॉक ऑफ मेटल कैन बी टर्न इनटू द शीट। मैलेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा मेटल एंड नॉन मेटल में। तो बेसिकली जब हम हैमर से उस पर क्या करते हैं, किसी मेटल ब्लॉक पे हिट करेंगे बार बार, तो फोर्स की वजह से वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द शीट। बाय हैमरिंग अ स्टोन, एक स्टोन है उस पर एक हैमर से आप अटैक करो थोड़े से, तो क्या होगा, स्टोन ब्रोकन हो जाएगा इनटू मेनी पीसेस। तो ये इफेक्ट ऑफ फोर्सेस थे। तो हमारे पास 5 इफेक्ट्स होते हैं फोर्सेस के। क्या क्या होता है, पहला बेटा, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी का मतलब है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, यानी कि जो फ्री अभी एक रेस्ट पोजीशन पर है, उसको आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। सेकेंड, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मूविंग बॉडी को रेस्ट पे ला सकते हैं बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स की वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। फोर्स की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्पीड को चेंज कर सकते हैं मूविंग बॉडी को, या तो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। भाई एक्सेलरेट करोगे तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी, ब्रेक अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप, कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ। फोर्स की वजह से क्या होता है बेटा, चेंज आता है किसमें, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ आया आपको। चलिए, अब फोर्स के दो टाइप्स होते हैं। फोर्स आर मेनली ऑफ टू टाइप। फोर्स दो प्रकार की होती है, फोर्स दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है बेटा, फोर्सेज आर मेनली ऑफ टू टाइप। कौन कौन सी है, दैट इज, एक होती है बैलेंस फोर्स और एक होती है अनबैलेंस। चलिए इनको समझते हैं, क्या होता है, व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स। पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, बैलेंस फोर्स के बारे में। क्या होता है बैलेंस फोर्स, चलिए देखते हैं। तो पहले पढ़ते हैं बैलेंस फोर्स के बारे में कि व्हाट इज बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स है क्या, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज किया जाए और ये कैसे यूजेस में आती है। बैलेंस फोर्स डिफाइन कैसे करेंगे, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो इट इज कॉल्ड बैलेंस। सर अब ये क्या है, ये तो बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है, डेफिनेशन समझेंगे, समझाते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो इट इज कॉल्ड बैलेंस। एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से समझ आता है जल्दी से ना हम लोग। तो एग्जाम्पल देखिए,
कि बेटा एग्जाम्पल इन अ टग ऑफ वॉर, अब बेसिकली रस्सा रस्सा वो बचपन में खेला होगा, रस्सी को पकड़ के या कुछ लगा दिया और दो साइड से क्या कर रहे हैं प्लेयर, इसको इसमें फोर्स लगा रहे हैं रस्सी पे। अब ये फोर्स लगा रहे हैं, अब ये फोर्स लगा रहे हैं ताकि ये ऑब्जेक्ट किसी को अपनी साइड खींच सके। तो इन अ टग ऑफ वॉर इफ बोथ टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सपोज करो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये लोग किधर लगा रहे हैं, ये अपनी साइड खींच रहे हैं और ये इस साइड लगा रहे हैं, ये इस साइड लगा रहे हैं और ये इस साइड खींच रहे हैं। तो ये खींच इस साइड रहे हैं ताकि ये क्या करे, ऑब्जेक्ट को अपने पास ले, और ये अपनी साइड खींच रहे ताकि ये ऑब्जेक्ट को। अब सपोज करो दोनों ही ने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, दोनों का जो फोर्स है उसका वैल्यू है 50 न्यूटन। तो जब 50 न्यूटन है तो इक्वल फोर्स लग रहा है ना, और ऑपोजिट डायरेक्शन है, ये क्या हो गया, डायरेक्शन आपका क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ऑपोजिट हो गया। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये मूव ही नहीं करेगी क्योंकि फोर्स का वैल्यू भी सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हुआ, जो रिजल्टेंट हुआ ना यहाँ पे अप्लाइड फोर्स का, भाई 50 न्यूटन ये लगा रहे हैं, 50 न्यूटन नहीं लगा रहे हैं, वो आ गया 0। इट इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। तो ये कौन सी फोर्स होती है बेटा, ये होती है बैलेंस फोर्स। कौन सी फोर्स, बैलेंस फोर्स, इसे हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। एग्जाम्पल इन अ टग ऑफ वॉर इफ बोथ टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन रोप डज नॉट मूव, कहीं पे भी ये रोप जो है मूव नहीं करेगी ईदर साइड, rope does not move in either side. This happened because balance force in the resultant. क्यों हो रहा है ये, क्योंकि बैलेंस फोर्स यहाँ पे लग रही है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्स, भाई इन विच रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो गया। भाई जिसमें अप्लाइड फोर्स का रिजल्टेंट क्या रहा बेटा, 0 रहा। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो अब बैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है, पहले तो हमने देखा कि भाई व्हाट इज बैलेंस फोर्स के, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 इट इज कॉल्ड बेटा व्हाट, बैलेंस फोर्स, ठीक है। और एग्जांपल इन अ टग ऑफ वॉर इफ बोथ द टीम अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो रोप मूव नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है। अब बैलेंस फोर्स की वजह से क्या हो, अब बात करते हैं। अब कहते हैं बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बैलेंस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट में कभी भी चेंज नहीं आता क्योंकि फोर्स बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। क्या मतलब इसका, इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, इट विल इन रेस्ट पोजीशन, इट विल रिमेन इन रेस्ट पोजीशन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी चीज सॉरी बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो क्या रहेगा, मोशन में, जब तक आप क्या नहीं लगाएंगे, एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अब बैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अब एक बैलून है, एक फोर्स यहां से लग रहा है, एक फोर्स यहां से लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स यहां से लगाया, 10 न्यूटन फोर्स यहां से लगाया, इक्वल इक्वल फोर्स लगा दिया ना। थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसकी शेप चेंज हो जाएगी बैलून की, ऐसा हो जाए। सो बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फोर्स आर अप्लाइड, जब हम क्या करते हैं बेटा, फोर्स को अप्लाई करें फ्रॉम बोथ साइड ओवर अ बैलून, द साइज एंड शेप ऑफ बैलून इज चेंज। तो जो साइज है सॉरी शेप एंड साइज है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। होप सो समझ आया। चलिए आगे बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। बेटा व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, अब सेकंड पार्ट जो है वो है अनबैलेंस फोर्स। अभी बैलेंस फोर्स समझ आया, इफ द रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0, वो हमारी बैलेंस फोर्स होती है। अब रिजल्टेंट, अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कहते हैं इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन 0, यानी कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो फोर्स को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। कहते हैं ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव बिकॉज ऑफ अप्लाइंग बैलेंस। अब जो ऑब्जेक्ट है ये किसकी वजह से मूव होगा, बिकॉज ऑफ अप्लाइड अनबैलेंस, ठीक है ना। अब सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ रेस्ट पोजीशन पे था, ये अभी किसी ने फोर्स लगाई पीछे से, इसको धक्का मारा, तो ये क्या हुआ, रेस्ट पोजीशन से किस में आ गया, ये मोशन में आ गया। अब अनबैलेंस फोर्स कैन डू द फॉलोइंग। अब इसकी वजह से क्या हो, भाई अनबैलेंस फोर्स की वजह से भी कुछ चीजें होती हैं। क्या होता है कि ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करता है,
यानी कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट होता है बेटा, तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है ये उसको क्या ले आएगा, ये उसको मोशन में ले आएगा। सेकेंड, इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस फोर्स लगने से क्या होता है, अब सपोज करो गाड़ी चला रहे थे, सडनली मन किया गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। भाई जब आप लोगों ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई तो क्या हुआ, गाड़ी बेसिकली जो स्पीड थी, एक्सेलरेटर दिया उस पर, तो उसकी क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई। अब भाई आपका मन किया एक्सेलरेटर पे पैर लगा दिया और स्पीड से, तो क्या हुआ, उसकी इंक्रीज हो गई स्पीड। सेकेंड, अब गाड़ी चलाते चलाते सडनली कोई सामने आ गया आपका फ्रेंड या कोई जानकार या कोई भी XYZ, तो आपने सडनली अप्लाई किया ब्रेक, तो उससे क्या हुआ, अनबैलेंस फोर्स एकदम से लगाया आपने। जब आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्या हुआ, स्पीड डिक्रीज हो गई। अब स्पीड डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट मूव करना बंद कर गया। ठीक है। अब अनबैलेंस फोर्स की वजह से दो चेंजेस और होते हैं, ये भी बेसिकली शेप को चेंज कर देता है और स्टॉप करता है क्या, मूविंग ऑब्जेक्ट। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, सो इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो, तो ये अनबैलेंस फोर्स है। ये भाई रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो, सो द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो जो फोर्स होगी इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या क्या है, आप मूव कर सकते हो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, इंक्रीज कर सकते हो द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, डिक्रीज कर सकते हो द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट और चेंज दी शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के बारे में बात करेंगे, गैलीलियो के लॉ के बारे में बात करेंगे। और अगर वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।